नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं फिर से आपके सामने कृषि की बात करने आया हूँ। और कृषि की बात करें और गाय माता की बात न करें तो यह बेईमानी होगी। गाय सिर्फ एक पशु नहीं है। गाय एक कृषि शास्त्र है। गाय एक अर्थशास्त्र है। गाय एक समाज शास्त्र है। इनसे सबसे ऊपर गाय एक पूरा धर्मशास्त्र है, जिसके ऊपर हमारी भारतीय कृषि निर्भर है। इसके बारे में विस्तार सुनिए। पर है जिसमें विचार और भावनाओं की कोई क्षमता है। अगर उसमें भावनाएं हैं तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए। भारत में आज शहरों में शायद लोग नहीं जानते, आप गांव में देखेंगे कि लोगों का गाय के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। उन्होंने उस गाय का दूध पिया है, उनके बच्चे उस गाय का दूध पीते हैं। एक बहुत गहरा रिश्ता है। शायद आप न जानती हो, गाय एक ऐसा जानवर है कि अगर आपको कुछ होता है और आप किसी तरह के दुख में हैं, तो आपको गाय के पास होने की जरूरत नहीं है। गाय आपके घर में जहां भी हो, वो आपके लिए आंसू बहाने लगेगी। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, मुझे विश्वास नहीं हुआ था। जब घर में कोई मर जाता है, गाय को कैसे पता वो कहीं और है, पर बस आंसू बहने लगते हैं। तो जब उसमें इतनी गहरी भावनाएं हैं, तो उसे मारना एक इंसान को मारने की तरह है। ये हत्या है या इंसान का मांस खाना है। तो इसलिए ये कोई विश्वास की बात नहीं है, ये धर्म की बात नहीं है। हमें लगा ये बुनियादी समझ है। गौ माता का वैज्ञानिक महत्व। गाय धरती पर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, साथ ही ऑक्सीजन ही छोड़ता है। गाय के मूत्र में पोटेशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फेट, यूरिया एवं यूरिक एसिड होता है। दूध देते समय गाय के मूत्र में लैक्टोज की वृद्धि होती है, जो हृदय रोगों के लिए लाभकारी होता है। गौ माता का दूध फैट रहित परंतु शक्तिशाली होता है। उसे कितना भी पीने से मोटापा नहीं बढ़ता। स्त्रियों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है। गौ माता के गोबर के उपले जलाने से मक्खी, मच्छर और कई प्रकार के दुर्गंध कीटाणुओं का नाश होता है। गौमूत्र सुबह खाली पेट पीने से कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक होती है। गौ माता के सींगों से उन्हें प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है, जो गौ माता की रक्षा का कवच होता है। कितना गौ माता के गोबर में विटामिन B12 बहुत मात्रा में होता है। यह रेडियोधर्मिता को भी सोख लेता है। गौ माता के शरीर पर प्रतिदिन 15 से 20 मिनट हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी कंट्रोल होती है। गौ माता के शरीर से निकलने वाली सात्विक तरंगें आसपास के वायुमंडल को प्रदूषण रहित करती है। पुराने समय में भारतीय संस्कृति का आधार हमारे स्वावलंबी परिपूर्ण ग्राम स्वराज्य ही थे। आज की वैज्ञानिक कृषि पद्धति हम सबको विनाश की ओर खींच रही है। रासायनिक कीटनाशकों के कारण गर्भपात, विकलांगता, बालों का समय सफ़ेद होना, लैंगिक असंतुलन, कई प्रकार की विकृतियां पैदा हो रही है। अमृततुल्य पंचगव्य से स्वास्थ्य रक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। पंचगव्य अर्थात गोबर, गोमूत्र, दूध, दही एवं घी, इस पर आधारित चिकित्सा पद्धति को पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति कहते हैं। गौ चिकित्सा के लिए भारत के परंपरागत तरीके पूरी तरह विज्ञान सम्मत हैं। भारतीय नस्ल की ही गायों का गोमूत्र रोग प्रतिरोधक क्षमता को 100% तक बढ़ाता है। गाय के गोबर में नीम की पत्तियां मिलाकर जली हुई त्वचा पर लेप करने से फायदा होता है। ताज़ा गोबर मलेरिया के परजीवी और टीबी जैसे रोगाणुओं को खत्म करता है। देसी नस्ल की गाय का दूध पौष्टिक होता है। चरक संहिता में इसे पंचम जीवम क्षीरयुक्तम रसायन कहा गया है, अर्थात जीवनी शक्ति
बढ़ाने वाला श्रेष्ठतम रसायन दही से अतिसार तथा कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण होता है। यह कैंसर रोधी भी है। भाव प्रकाश में लिखा है, नेत्र रोगों में उपकारी है। गोवंश से पर्यावरण रक्षा। गोवंश हमें हवा, पानी और धूप को नैसर्गिक सौंदर्य के साथ जोड़ने वाला विचार और शुद्धता का मंत्र सिखाता है। इसकी न केवल आर्थिक सामाजिक उपयोगिता है, अपितु वह सांस्कृतिक मूल्यों को भी यथावत बनाए रखने में सहायक है। गोमय या गोबर तो सोने की खान है। गाय के गोबर को जलाने से क्षेत्र विशेष का तापमान कभी एक सीमा से ऊपर नहीं जाता। भोजन के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। धुआं हवा में मौजूद विषाणुओं को नष्ट करता है। गाय के गोबर और मिट्टी का मिश्रण घरों के लिए एंटीसेप्टिक का कार्य करता था। देश के समस्त गोवंश के गोबर का बायोगैस में उपयोग किया जाए तो 6 करोड़ 80 लाख टन लकड़ी की बचत की जा सकती है। इससे 14 करोड़ वृक्ष कटने से बच सकते हैं। गोवंश आधारित कुटीर उद्योग गांव के लोगों का पलायन रोक सकते हैं। गाय एक परिवार का पेट पालन कर सकती है। एक गाय औसतन 6 लीटर दूध देती है। गाय बछड़े को जन्म देती है जो बड़ा होकर बैल बनता है। गाय मरण उपरांत भी उपयोगी है। मशीनीकरण ने गोवंश की हमेशा उपेक्षा की है, परंतु गोबर, गोमूत्र ऊर्जा, बैलों से प्राप्त ऊर्जा, उद्योग और सकल खाद्य पदार्थ गो पालन को एक सर्वथा लाभकारी उद्योग सिद्ध कर सकते हैं। गो आधारित जीवन की तरह लौटना ही सभी संकटों से मुक्ति ला सकता है, किंतु यह अत्यंत चिंता का विषय है कि प्रकृति के अनमोल भेंट भारतीय देसी गाय लुप्त हो रही। इसकी 80 में से 32 नस्लें ही शेष रह गई है। शहरों में चारा और स्थान की समस्या के कारण गोपालन नहीं हो पा रहा है। कत्लखानों में प्रतिवर्ष लाखों गायें कट रही है। तो किसान भाइयों, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि गो आधारित कृषि पर फिर से हमें लौट कर आना होगा। यही एक ऐसा माध्यम है जो हमारी स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की रक्षा कर सकता है।